चलिए अब खुश हो जाइए क्योंकि पटना की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर नौकरियां बांटी जा रही है, लेकिन लोग ले नहीं रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मेरे पीछे चार तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तस्वीर नीतीश और तेजस्वी की है। मुस्कुराते हुए ये तस्वीर उस समय की है जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आकर सरकार बनाए थे। ये तस्वीर 9 अगस्त की है और 15 अगस्त की वो बात हम आपको याद दिलाते हैं जब गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने कहा था कि 10 लाख नहीं, अब 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी, यानी 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। और उसके बाद चर्चा खूब हुई कि तेजस्वी यादव ने जो कहा वो कर दिखाया, लेकिन इसके बीच जो बात हुई वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय वादे किए जा रहे थे, नौकरी कौन कितना देगा। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि हमारी जब सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट में, पहली बैठक में, पहले कलम से 10 लाख नौकरी हम लोगों को दे देंगे। सरकार नहीं बनी, हालांकि कुछ दिन के बाद सरकार बनी और उसके बाद लोग मांग करने लगे तेजस्वी यादव से कि आप नौकरी दीजिए। उस समय तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो वादा किए थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब, अभी तो उप मुख्यमंत्री हैं। तो लोगों ने जवाब दिया कि कम से कम 5 लाख ही दे दीजिए। हालांकि तेजस्वी यादव के सपने को नीतीश कुमार ने पूरा किया और गांधी मैदान से यह कह दिया कि तेजस्वी यादव ने जो कहा था उससे ज्यादा हम करेंगे, हम 10 लाख नौकरी भी देंगे और 10 लाख रोजगार भी देंगे। और आज पटना की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पुलिस के द्वारा नौकरियां बांटी जा रही थी, लेकिन कोई ले नहीं रहा था। कह रहा था कि भैया हमें मत दीजिए, हम अपने घर जा रहे हैं। नौकरियां इतनी दी गई कि पकड़ पकड़ के, देखिए किस तरीके से पकड़ पकड़ के पुलिस वैन में बैठाकर नौकरी दी जा रही थी कि आओ ले लो नौकरी। नौकरियां बांटी जा रही थी कि किसी तरीके से कोई भी लेकर जाए। पुराने जमाने में कहा जाता है कि लाठी से नाप कर नौकरी दी जाती थी कि आप उस लाठी के बराबर हो जाएंगे तो आपको सेना में भर्ती कर दिया जाएगा या फिर कोई और नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन अब लाठी के द्वारा नौकरी दी जा रही है, हाथों पे, पैरों पर, पीठों पे, और जहां मन वहां नौकरी दी जा रही है कि आप लीजिए, आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आप इनके खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरे हुए थे, तो आपको नौकरी लेना ही पड़ेगा। और ये नौकरी लेकर आप पीएमसीएच में भर्ती हो जाइए, नहीं तो हमारे साथ चलकर जेल में बैठिए और जेल में वहां बैठकर आटा पीसिए, रोटी बनाइए और खाइए। यही आपका रोजगार है और हम यही रोजगार देंगे। दरअसल शिक्षक नियमावली में बदलाव हुआ है और हर बार बदलाव हो रहा है। इसको लेकर सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो पटना की सड़कों पर उतरे हुए थे और यही मांग था कि ये जो दो लोग हैं जो हर बार शिक्षक बहाली नियमावली में चेंज लाते रहते हैं, इनको अब गद्दी से हटा दिया जाए। और अब जैसे ही ये नारा दिया गया, उसके बाद पटना की सड़कों पर इन्हें पकड़कर नौकरी दी गई कि आप नारा सही दे रहे हैं, चलिए आपको नौकरी दी जाएगी। दरअसल नियमावली में क्या बदलाव आया है वो भी हम आपको बता देते हैं। नियमावली में ये बदलाव आया है कि जो नए शिक्षा मंत्री हैं उनको लगता है कि बिहार में काबिल शिक्षक नहीं है, तो अब बिहार से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो भी फॉर्म भरकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं और उन्हें भी उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना बिहार के अभ्यर्थियों को महत्व दिया जा रहा है। इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतरे हैं कि भैया ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, ले देकर एक यही तो रोजगार बचा था और इसमें भी आप बाहरी लोगों को घुसा रहे हैं और उतना महत्व दे रहे हैं जितना हमें दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद जब पटना की सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे तो बिहार पुलिस के द्वारा उन्हें लाठी के द्वारा नौकरी दी गई कि आइए लाठी खाइए, नौकरी लीजिए, पीएमसीएच में भर्ती होइए, नहीं तो हमारे साथ जेल में चलिए। और उसके बाद जब ये अभ्यर्थी भागकर घर चले गए तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के द्वारा कहा जाएगा कि हम तो नौकरी दे ही रहे थे, वही ना नहीं ले रहे थे। क्योंकि हर सभा में नीतीश कुमार तो कह ही देते हैं हम तो दे ही रहे थे, वो लोग ले ही नहीं रहे थे तो हम क्या करें। आप तो जानते ही हैं कि जब से मौका मिला है हम काम कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, लेकिन वो लोग नौकरी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जब पढ़वे नहीं करेगा तो नौकरी कैसे लेगा। हालांकि पटना की सड़कों पर आज जमकर लाठीचार्ज हुआ,
कई अभ्यर्थियों को बुरी तरीके से चोट लगा है और वो पीएमसीएच में भर्ती है। ये पूरी वीडियो आप जनता जंक्शन पर देख रहे थे। धन्यवाद।